मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका भारत क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके, साथ में आप स्टैटिक जीके का रिवीजन भी कर लें इससे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर हृदय में लगाया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक रूप शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? बाह्य आकाश अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल जो है बम्बई से थाने के बीच में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ये कोलकाता में आरंभ हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में हुए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव जो थे वो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? इसमें 15 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? स्थायी तौर पे जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ये हैं एंटोनियो गुटरेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 से। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ये अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेल। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है? टोक्यो में है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है हरियाणा का। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सबसे ज़्यादा देशों से टच करने वाली स्थल सीमा है चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है वो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में किए जाते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है?
मछली जो है गल्फड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे का बलिदान सबसे पहले हुआ था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो ऐसा नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती जी का नारा था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।